वेलकम टू सोलंकी क्लासेस। आज हम जो है वो वर्ब के साथ आईएनजी लगाने के रूल्स पढ़ेंगे। नियम क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो अमूमन जो है मिस्टेक कर लेते हैं स्पेलिंग बनाने में, तो रूल्स पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको आईएनजी लगाना है। चलिए यहाँ देखते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहता है, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वर्ब फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। बनाने के नियम, इसके नियम क्या है? तो सबसे पहला नियम जो है, जिन वर्ब के अंत में केवल एक ही ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगाना है। ई को हटा के क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। एक ई हो, एक ही ई हो, जैसे यहां पे लगा हुआ एक ई लास्ट में, वर्ब के लास्ट में WRITE, राइट। राइट मीन्स लिखना, ये वर्ब है और इसके लास्ट में एक ई लगा हुआ है, तो मैं आईएनजी जोड़ूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा? स्पेलिंग WRITING, राइटिंग। मतलब ई हट गया है और फिर आईएनजी लगा है। यहाँ पे देखिए MAKE, मेक मीन्स बनाना, इसमें भी ई आया हुआ है तो क्या करेंगे? ई को हटाएंगे, MAKING, स्पेलिंग बन जाएगी। इसके एक्सेप्शन है, मीन्स इसके अपवाद है। एक्सेप्शन उसे कहते हैं जिसपे ये रूल अप्लाई नहीं होता है, लागू नहीं होता है। जैसे इसमें डबल ई आने पर हम ई को नहीं हटाएंगे। किसी वर्ब के अंत में डबल ई आता है तो ई को नहीं हटाना। स्पेलिंग हो जाएगी SEEC, ING लगाएंगे तो SEE, ई नहीं हटा है, ING लगा हुआ है इसके पीछे। और भी एग्जांपल है, फ्ली, FLEE, फ्ली, ING लगाएंगे तो यहाँ पे ई को नहीं हटाना है, क्या हो जाएगा? FLEEING, फ्लीइंग। फ्ली का मतलब भागना, ओके। और एक और है जिसमें ई आता है इस तरीके से, YE आता है तब भी ई को नहीं हटाना है, ING लगाएंगे तो इसमें ई को नहीं हटाएंगे। चलिए नेक्स्ट रूल है, एक बलागत वाले वर्ब के अंत में, एक बलागत का मतलब सिलेबल वाले वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक ही वोवेल हो। वोवेल मींस AEIO हो, AEIOU हो, इनमें से कोई भी एक वोवेल हो तो अंतिम अक्षर डबल कर ING लगाते हैं। ये नियम ये है कि जैसे यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है, वर्ब है, स्टॉप मींस रुकना, रोकना। P कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट पहले एक वोवेल है, O यहाँ पे क्या है? वोवेल है, एक ही वोवेल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? लास्ट लेटर को ING लगाएंगे तो लास्ट लेटर को डबल कर देंगे, मतलब P को डबल कर फिर ING लगाना है, P को डबल कर फिर ING लगाना है। यहाँ पे भी यही रूल है। SWIN, स्विम मीन्स तैरना, M कॉन्सोनेंट है, इसके पहले I सिंगल वोवेल दे रखा है, यहाँ पे M को क्या कर देंगे? डबल करेंगे फिर ING लगाएंगे तो स्पेलिंग बनेगी SWIMM, M हो गया आपका यहाँ पे डबल MING, स्विमिंग। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट में ये लेटर हो, कौन से? H, Q, U, W, Y और X हो अंत में, किसी भी वर्ब के अंत में, और उसके पहले एक वोवेल हो तो भी अंतिम अक्षर को डबल नहीं करना है। यहाँ पे अगर ये लेटर हो, H हो, Q हो, U हो, Y हो, W हो, X हो, तो अंतिम अक्षर को डबल नहीं करना है ING लगाते समय, भले ही उसके पहले सिंगल वोवेल ही क्यों ना दे रखा हो। जैसे DRAW, या W आया है, सिंगल वोवेल दे रखा है, यहाँ पे वोवेल एक ही दे रखा है, फिर भी इसमें जो है W को डबल नहीं किया है। तो मैंने यही बताया कि सिंगल वोवेल, इनके पहले अगर सिंगल वोवेल दे रखा है तब भी डबल नहीं करना है, मतलब ये अंतिम लेटर ये है तो भी आपको ING लगाते समय डबल नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट रूल, ऐसे वर्ब जिनके अंत में IE आए, क्या आए? IE आए तो IE को Y में बदलकर ING लगाना है।
ऐसे वर्ब जिनके पीछे IE आता हो अंत में। जैसे यहाँ पे DIE, यहाँ पे क्या आया है IE, डाई मीन्स मरना, इसके अंत में IE आता है, तो आपको IE को इसमें Y में बदलना है, IE को किस में बदलना है, Y में, और फिर ING लगाना है। तो यहाँ पे स्पेलिंग बन जाएगी DYING, डाई। इसी प्रकार जैसे TIE, टाई का मतलब बांधना, यहाँ पे IE को Y में बदलेंगे, फिर ING लगाएंगे, स्पेलिंग बनेगी TYING, टाई। समझ में आया? चलो नेक्स्ट है, यदि वर्ब के अंत में सिंगल वोवेल प्लस L हो तो ING लगाते समय L को डबल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेवल लिखा हुआ है, TRAVEL, ट्रेवल L है, और L के पहले क्या दे रखा है आपके E दे रखा है, जो कि एक वोवेल है। तो यहाँ पे L को डबल करके फिर ING लगाएंगे। इसमें रूल नंबर सेकंड में जो है वो आपके एक वर्ड आया था सिलेबल। अब सिलेबल क्या होता है उसकी जानकारी लेते हैं। तो सिलेबल क्या होता है कि किसी भी शब्द में या किसी भी वर्ब में जितने वोवेल होते हैं उस वोवेल के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट आता है तो आप समझिए जितने वोवेल होते हैं उतने ही वो सिलेबल वाला वर्ब या वर्ड होता है। यहाँ पे देखिएगा जैसे स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप में ओ वोवेल है, इसके बाद बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो मींस इसमें एक ही सिलेबल है। ठीक है, ये सिंगल सिलेबल वाला वर्ड है या वर्ब है। ठीक, अब देखिए सिंगल सिलेबल वाला वर्ब होगा और लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के जस्ट के पहले एक वोवेल है तो लास्ट लेटर डबल करेंगे फिर ING लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा लिसन दे रखा है, क्या दे रखा है, लिसन। तो लिसन में क्या होगा कि आपके दो वोवेल है I और दूसरा E, ठीक है, इनके बाद कॉन्सोनेंट तो है ही है, तो समझिए इसमें दो सिलेबल है और दो सिलेबल है तो इसमें ING लगाएंगे तो लास्ट लेटर डबल नहीं होगा क्योंकि ये टू सिलेबल वाला वर्ब है, इसलिए डबल नहीं होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी वर्ब में लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है, लास्ट में क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है, अगर किसी वर्ब में लास्ट में जैसे कॉन्सोनेंट आता है, जैसे रीड लिखा, रीड में कॉन्सोनेंट है और इसके पहले अगर दो वोवेल है तब भी आपको डबल नहीं करना, लास्ट लेटर तब भी आपको डबल नहीं करना है। दो वोवेल होने पर भी लास्ट लेटर डबल नहीं करेंगे। समझ में आया? तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, दो वोवेल है इसके पहले, तो भी आपको लास्ट लेटर डबल नहीं करना है और आपको क्या लगाना है, सिर्फ ING इसमें लगाना है।